Hello guys, myself Divyanshi. Welcome to my YouTube channel Anu Divyanshi Mathematics. आज हम कुछ बेसिक करेंगे। जैसा कि हमने बेसिक की कुछ पहले कर लिया था, लेकिन वो क्लियर वीडियोस नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा से कुछ बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी की थी, और इवन कुछ तो हमारे +2 में भी आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट से। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of set is a well defined collection of objects. मीन्स ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर लिया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको कलेक्शन कर लिया सेट बनाने के लिए, और उसको प्रॉपरली वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर्स का सेट, कि क्या होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये एक सेट हो गया, और सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं। कोमा लगा देते हैं तो वो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह लो तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हुआ नेचुरल नंबर्स का सेट, प्रॉपरली वेल डिफाइंड है ना। ये तो हो गया सेट का एग्जांपल। लेकिन अगर हमने एक एग्जांपल लिया, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। तो जैसे कि एक सेट ले लिया हमने ए, तो उसमें मान लीजिए हमने 1 2 A B ऐसे कुछ एलिमेंट्स ले लिए, जो कि वेल डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि कुछ तो नंबर्स आ गए, कोई डेफिनेशन ही नहीं, मीन्स डिफाइन तो नहीं है ना क्या हमने किस चीज़ का सेट लिया है, इसलिए दिस इज नॉट अ सेट। ओके। और सेट बिल्डर फॉर्म की जो सेट होता है वो दो तरह से लिखा जा सकता है, मीन्स 2 फॉर्म्स होती है। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कि हमें इवन नंबर्स का सेट बनाना है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक बार टेबुलर फॉर्म में। चलिए सेट बिल्डर में देखते हैं कैसे बनेगा। डिनोट तो हम ऐसे ही करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए से मान लीजिए, और कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसको लिखेंगे। तो कोई भी एलिमेंट ले लिया, x = 2n सच डैट x बिलोंग्स टू r। जैसे कि हम रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स की बात करेंगे तो r होता है रियल नंबर्स को डिनोट करता है r। दिस सिंबल इज फॉर बिलोंग्स टू, एंड दिस सिंबल इज फॉर सच डैट। मैथमेटिक्स में ये सिंबल बहुत यूज होते हैं, दिस वन, और एक ये होता है फॉर ऑल, और ये होता है देयर एग्जिस्ट। तो ये सिंबल बहुत यूज होने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स में, इसलिए इनको अच्छे से देख लीजिए और समझिए। तो अब ये क्या मतलब हुआ इसका, x = 2n। x रियल नंबर्स में लेंगे, रियल नंबर्स में से लेंगे कोई भी x, और 2n, n क्या हो गया 1 2 नेचुरल नंबर। तो अगर n पुट किया तो क्या आएगा 2, n 1 पुट किया तो 2 आ गया, x = 2, n 2 पुट किया तो x = 4 आ गया। मीन्स इसका मतलब बना क्या सेट 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर का इवन नंबर्स का सेट बन गया। ठीक है, बन गया हमारा इवन नंबर का। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स कोई कंडीशन लगा देते हैं कि x 2 ही होगा, और n क्या होंगे 1 2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम सिंपल लिख देते हैं। क्या होती है इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म, दिस इज टेबुलर फॉर्म, एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बात की हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म की। चलिए बात करते हैं सबसेट की। सेट पढ़ लिया, सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स सिलेक्शन, मीन्स सिलेक्शन करना। जैसे कि सेट है, सेट के कितने उसके पार्ट्स, मतलब जैसे कि कोई भी सेट ले लिया हमने, a = 1 2 3 4, तो इसका सिलेक्शन करना कि हम एक ले, दो ले, कौन से दो ले, कौन सा एक एलिमेंट ले। तो सिलेक्शन ही करेंगे ना, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। ये भी सबसेट है इसका,
ये भी सबसेट है, पहले सारे 1 1 ले लो, फिर 1 2, पहले 2 2 ले लो, और कौन से 2 ले, कोई भी ले सकते हैं। तो कितने भी हम इसके सबसेट बनेंगे 1 2 3 4, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, तो मतलब एक भी पॉसिबिलिटी छोड़नी नहीं है। तो वो होते हैं सभी सबसेट, मीन्स वो सबसेट हो गया। तो वो सारे सबसेट हैं ये सभी इस सेट के, तो इस सेट के सबसेट हुए ये सब। और इवन 1 2 3 4 ये भी एक सबसेट है इस सेट का, क्योंकि ये भी तो इसी के अंदर बिलोंग करता है, ये सभी सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। और सबसेट के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसेट के पार्ट्स मीन्स टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये, इम्प्रॉपर के नीचे इक्वल आ जाता है। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? मीन्स सबसेट है, लेकिन उसके अंदर जो सबसेट है ना, सबसेट वाले से मतलब जो मेन सेट है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए उसके सबसेट से। जैसे कि मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे n ले लिया, n हो गया 1 2 3, और हमने n डैश ले लिया 1 2, ये तो मेन सबसेट है, और इसका सबसेट है ये, दिस वन इज सबसेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? n डैश इज द सबसेट ऑफ n, ये सबसेट हो गया। तो कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है ना, कितने भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन एक जरूर एक्स्ट्रा होगा, मतलब और तो बाकी कितने भी हो सकते हैं, एक तो जरूर होना चाहिए। जैसे अगर इसके अंदर ले हम 1 2 3, एन डैश क्या ले लिया, एन डैश भी अगर 1 2 3 है तो ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर मीन्स इसमें इक्वल भी हो सकता है, इसमें ये कंडीशन भी आ सकती है कि हमने 1 2 लिया, तो अगर हमें ना पता हो कि वो सबसेट इक्वल है या नहीं है तो हम मेनली ये यूज़ करते हैं दिस वन। तो ये सिंबल इसका मतलब है इक्वल, और ये तो सबसेट का सिंबल है ही, सबसेट, दिस वन इज द सबसेट। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और अगर उसके सबसेट की बात की जाए, उनके जितने भी सबसेट बनते हैं तो वो उसको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंटरवल के 4 टाइप्स होते हैं, दिस इज ओपन सबसेट, क्लोज सबसेट, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्या ओपन होता है क्या क्लोज्ड। पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन की। ओपन इंटरवल, साथ में पैरेलली चला लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल को। क्लोज्ड इंटरवल, चलिए ओपन क्लोज की रिप्रेजेंटेशन होती है कॉमन ब्रैकेट से, और स्क्वायर ब्रैकेट से होती है क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने एलिमेंट्स मान लिए ए और बी हैं, कोई भी वो इसके अंदर लाई करते हैं, और ए और बी इसके अंदर लाई करते हैं। तो ये मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इंटरवल की वो तो है ए, एंड हो रहा है बी एलिमेंट पे, तो ये पूरा इंटरवल बन गया ए से बी तक। तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि ए इसके बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर, सभी एलिमेंट इंक्लूड है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी इंक्लूड है। लेकिन क्लोज का क्या मतलब हुआ? ए और बी तो है ही, मतलब ए और बी के बीच के तो हैं ही सभी, ए और बी के बीच के हो गए, ए और बी भी इंक्लूड है। क्लोज का मतलब ये हुआ कि साथ में जो ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ना वो भी इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इसको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। एक्स इज सच दैट, एक्स कोई एलिमेंट लगा लिया हमने, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मीन्स ए से तो ग्रेटर ही होंगे और बी से लेस होंगे, तो लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर।
तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई ओपन इंटरवल की। एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ए से बी तक, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू बी। मीन्स इसका इक्वल्स टू लगा देते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना हम, ये होता है लेस, ये होता है सिंबल लेस देन वन, और ये होता है लेस देन इक्वल्स टू वन। नीचे लगा देते हैं तो वो इक्वल्स टू बन जाता है। एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये होगी रिप्रेजेंटेशन क्लोज्ड इंटरवल की, ये थी ओपन इंटरवल की। तो इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ए से बड़ा बी से छोटा। चलिए अब बात कर लेते हैं ओपन क्लोज्ड की। थर्ड है ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स पहला तो ओपन लगा दो, लास्ट ब्रैकेट क्लोज, ये होता है ओपन, ये क्लोज, ए और बी जो एलिमेंट हम लाई इसमें है, तो क्या माना जाएगा, ए और बी। बीच के तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, लेकिन ए तो ओपन है ना, मीन्स ए तो इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, बी क्लोज है। क्लोज वाले एलिमेंट्स कॉर्नर वाले इंक्लूड है ना, तो ऐसे लर्न हो जाएगा इजीली। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। मीन्स बी इक्वल है ना, बी मतलब बी भी है इस सेट में, तो बी के साथ इक्वल लगा दिया। एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और अब बात करते हैं क्लोज ओपन की। क्लोज ओपन इंटरवल, ये तो नंबर लाइन होगी ए और बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इज क्लोज, सेकंड इज ओपन, और ए और बी तो लाइक कर ही रहे हैं, तो बीच के तो एलिमेंट होंगे बिटवीन के सारे। ए और बी जो है उसमें से कौन सा, ए के साथ कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज्ड, क्लोज्ड वाली लाई करते हैं, मीन्स ए तो लाई करेगा इसी इंटरवल में, लेकिन बी लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो कॉमन ब्रैकेट होती है उसका मतलब उसके साथ वाला एलिमेंट लाई नहीं करता उस इंटरवल के अंदर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन बी, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म इनकी। तो आज हमने क्या किया, सबसेट सेट किया पहले, फिर सबसेट, फिर इंटरवल। तो कुछ बेसिक टर्म्स तो हो ही गई है, तो हमने की थी, प्लस कुछ मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टडी किया था हमने इनको। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, इन सब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये कुछ और बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। ओके बाय, ओके गाइस, आई होप आप सबको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।